अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में इस वक्त 3 बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी ख़बर, अभी अभी अदालत का एक बड़ा फ़ैसला आया है जिसके बाद एक बड़ी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया जाएगा। इस फ़ैसले से मुसलमानों में मायूसी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश अदालत ने संजौली मस्जिद की सभी मंजिलें तोड़ने का सुनाया फैसला। वक्फ बोर्ड नहीं पेश कर पाया मालिकाना हुकूक के कागजात। हिमाचल प्रदेश के शिमला वाक़े संजौली मस्जिद की सभी मंजिलें तोड़ने का फैसला मकामी अदालत ने सुनाया है। दोस्तों, ये फैसला वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतज़ामिया के लिए शदीद धचका है। संजौली मस्जिद तनाज़े पर आज शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई। वक्फ बोर्ड के ज़रिए मस्जिद से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश नहीं किए जाने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ने मस्जिद की बाकी बची निचली 2 मंजिलों को भी तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ऊपरी मंजिलों को पहले ही तोड़ने का हुक्म दे दिया गया था, जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया ने खुद ही इन्हिदामी कार्रवाई शुरू भी कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की ज़मीन पर मालिकाना हक़ के कागजात अदालत में पेश करने समेत मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था, लेकिन वक्फ के वकील ने ना तो दुरुस्त कागजात अदालत के सामने पेश कर पाए, ना ही मजबूती के साथ अपनी बात ही रख पाए। वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से कबल थी, जिसको तोड़कर नई मस्जिद तामीर की गई। इस मामले में संजौली लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट ने सवाल किया कि अगर मस्जिद 1947 से कबल की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नक्शा समेत दीगर ज़रूरी इजाज़त क्यों नहीं ली गई। अदालत ने कहा कि उसूलों को ताक पर रख कर पूरी मस्जिद तामीर कर ली गई। तकरीबन 1 घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज रख लिया। बाद अज़ां दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर भूपेंद्र इत्री ने अपना फ़ैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि पूरी मस्जिद नाजायज़ है और इसे मुनहदिम किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, अब पूरी मस्जिद को बुलडोज़र के ज़रिए शहीद किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कोई नया और पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर से मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मजहबी इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। एक अजीब सा दौर आन पड़ा है और ये एक अजीब सा इम्तिहान चल रहा है भारतीय मुसलमानों के ऊपर। मस्जिदों और मदरसों, खानकाहों, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है आए दिन, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका गफलत में है। बहुत बड़ा तबका गफलत में है, नमाज से दूर है, कुरान से दूर है, अपने उलमा से दूर है, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है जब ऐसे हालात में भी मुसलमान नमाज से दूर है, कुरान से दूर है, अपने उलमा से दूर है, तो फिर ये कब मस्जिद जाएंगे, कब उलमा के पास जाएंगे, कब ये लोग दीन का काम करेंगे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादतगाहों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है जो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ किसान लीडर राकेश टिकैत पर हुए हमले के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में वाक़े सिसोली के GIC मैदान में किसान मजदूर सम्मान बचाओ महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें लोगों की ज़बरदस्त भीड़ शरीक हुई। दोस्तों, इस महापंचायत में रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन भी मौजूद थी और अपने खिताब के दौरान उन्होंने राकेश टिकैत पर हमला करने वालों को दहशतगर्द करार दिया। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने राकेश टिकैत और दीगर किसान लीडर की मौजूदगी में महापंचायत से खिताब करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि भारतीय किसान यूनियन के तर्जमान राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी दहशतगर्द से कम नहीं हैं। कल का वाक़या बेहद काबिल मज़म्मत है। वो मज़ीद कहती हैं कि इस मुल्क में हर शख्स दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। पहलगाम में जो हुआ हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और दहशतगर्दों पर लानत भेजते हैं, लेकिन आक्रोश रैली में कोई जाता है तो हिमायत करने जाता है। राकेश टिकैत ने अपने लिए काम नहीं किया बल्कि दूसरों के हक़ की लड़ाई लड़ी। वो हर जगह सबसे पहले पहुंचते हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली अतुल प्रधान ने
कहा कि जो पगड़ी कल उछाली गई वो राकेश टिकैत की नहीं, किसानों की है, भाईचारे की पगड़ी है। हम टिकैत की ढाल बनकर खड़े होंगे। उनकी बेइज्जती करने वाले लकीर खींच ले, मुकाबले के लिए तैयार रहे। दोस्तों, काबिल ज़िक्र है कि आज सुबह से ही लोग इस महापंचायत में शरीक होने के लिए जमा होने शुरू हो गए थे। मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के ज़िला से भी लोग बड़ी तादाद में सिसोली पहुंचे। इस भीड़ को देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया भी मुस्तैद हो गई थी। पुलिस इंतज़ामिया ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इस महापंचायत में राकेश टिकैत को लंबी पगड़ी पहनाकर उन्हें एजाज़ बख्शा गया और ये आज़्म ज़ाहिर किया गया कि उनकी पगड़ी को सलामत रखना सभी किसानों का फ़र्ज़ है, सभी की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कुछ हिंदू संगठन के लोग पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से एक आक्रोश रैली कर रहे थे। इस दरमियान राकेश टिकैत भी वहां पहुंचते हैं और उनको देखकर लोग कुछ गलत तरीके के नारे लगाते हैं और उनके साथ वहां पर धक्का मुक्की होती है, यहां तक कि उनकी पगड़ी उनके सर से उतर जाती है और ये मंजर कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा हंगामा बरपा हो गया, जिसके बाद आज किसानों ने आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत की है। नाजरीन, एक और खबर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो निहायत तकलीफदेह है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क करार दिया। बांग्लादेश की जानिब से लगातार आ रहे बयानात पर भी उन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि तुम्हें जो मुल्क मिला है वो हमारी वजह से मिला है। पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए ओवैसी ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोई भी बाहर से आकर हमारे लोगों की जान नहीं ले सकता। हम कई बरसों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आकर हमारे यहाँ लोगों की जान ले लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वो उन पर कार्रवाई करें। हमें उम्मीद है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत ना करे। हम आसिम मुनीर को कहना चाहते हैं कि सन 1947 में हमने फैसला किया था कि भारत हमारी सरजमीन थी, है और रहेगी। पाकिस्तान नाकाम रियासत है। ओवैसी ने मजीद कहा कि जो लोग पाकिस्तान में बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम इस्लाम को नहीं जानते। तुम ऐसे मुल्क में हो जहाँ गुर्बत से लोग परेशान हैं। तुम्हारा अफ़गानिस्तान से झगड़ा है, ईरान से झगड़ा है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। याद रखो कि ये ताकतें भारत को कभी चैन से नहीं रहने देगी। आज हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को जवाब देना होगा ताकि दहशतगर्दी का जहर ख़त्म हो सके। तुम्हें जो मुल्क मिला है वो हमारी वजह से मिला है। पाकिस्तान के साथ साथ ओवैसी ने बांग्लादेश पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक साहब कुछ बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें जो मुल्क मिला है वो हमारी वजह से मिला है। तुम चाहे जितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर रहेगा। और जो लोग भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भारत को कमज़ोर कर रहे हो। दोस्तों, ओवैसी साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि जब से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ, इसके बाद से भारत में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से, कुछ शैतानों की जानिब से परेशान किया जा रहा है, हरासा करने की कोशिश की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है और इस तरफ किसी नेता की तवज्जो नहीं है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है। यह भी एक तरह की दहशतगर्दी है। मजहब के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। दोस्तों, हमारे मुल्क में कुछ शरपसंद अनासिर हैं जिन्हें इस वाक़े के बाद मौका मिल गया है मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछालने का, मुसलमानों को परेशान करने का। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेस्तो नाबूद करे। नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।